भिक्षुओं को 10 है। तो जानना चाहिए कि हमारे उपासक भिक्षु का एक सामंजस्य, एक दूसरे का सामंजस्य है, इसीलिए ये धर्म चलाते हैं। हम लोग मानवता का लेसन पढ़ाते हैं, मानवता का पाठ लेसन सबके लिए है, जो जितना में है आप करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप ये चित्र देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में नहीं और दूसरे देशों में भी मनाई जा रही है। बाबा साहब जब गुजरे दिल्ली में और जितने अनुयायी थे, मालूम हुआ काफ़ी रुलाई आई, काफ़ी लोग दुखित हुए। जब दिल्ली से बम्बई आई लाश, उनका शव, तो वहाँ लोग फूट फूट के रोए। और उसके बाद बहुत लोग जब जलाए गए, तो बाबा साहब के समय जो दीक्षा नहीं लिए थे, उसमें भी बहुत लोग दीक्षा लिए कि बाबा साहब तेरा मिशन हम लोग पूरा करेंगे। मन में करते हुए वो पंचशील को दोहराए और उसमें दीक्षा का प्रोग्राम तो इस तरह नहीं था, लेकिन वहाँ भी लोग मान लिए कि हम दीक्षित हुए जो मन में रखते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाते जाते एक धम्म दे गए। इस धम्म की वजह से हमारा एक बहुत सुरक्षा है। नहीं तो संविधान आपको जैसा व्यवस्था दिया है लोकतंत्र में, सभी इंसान को इंसान की तरह समझना, मानवता का पाठ पढ़ाना, इसलिए सब लोग स्वतंत्र हो गए। न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित है, जो अभी उद्देशिका में हम लोग पढ़वाए हुए। तो मेरे कहने का मतलब बाबा साहब बोधिसत्व हैं। बिना बोधिसत्व को कोई बुद्ध नहीं बनता है, इसलिए हम बाबा साहब को बोधिसत्व के रूप में उनको पूजा करते हैं, उनके विचारधारा पर चलते हैं। फोटो ही नहीं, उनके गुणों का बखान है। हमारे बुद्ध धर्म में गुणों का बखान है। तो 4 आदमी के बीच में हम सम्मान देते हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं कि हम फोटो से मांग रहे हैं, उनके गुणों का बखान है। बाबा साहब सांवले हों या गोले हों, इससे मतलब नहीं, वो गुणवान हैं, इसलिए हम सबके बीच में सम्मान करते हैं। 4 आदमी के बीच में सम्मान करना चाहिए। बाबा साहब के रास्ते पर चल करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये जब तक संविधान जिंदा है, बाबा साहब जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु हो।